सुन रही थी मुझे सडनली वो बात क्लिक हुई और मैंने सोचा कि हम फिजिकल वेलबींग की बात कर रहे हैं, मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑरा है विच इज बेसिकली अस, व्हाट वी आर, इंटायर अस, तो उसकी भी शुद्धि करना बहुत जरूरी है. सो आई थॉट लेट्स टॉक टू मोहिनी एंड लेट्स लर्न अबाउट ऑरा एंड हाउ टू क्लेंज योर ऑरा. क्योंकि व्हाट वी की हुई है वो फंसी हुई है, जो हमको जो व्हाट वी वांट टू बी वो बनने नहीं दे रही. So we need to clean that thing. You have to start fresh. Hi! Hi, Preeti, how are you? I am good. How are you? Namaste. All well, all well. I'm so happy to see you and I'm so sorry आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा है. मतलब मुझे I know. है ना बहुत दिक्कत हो रही है. Now can you see me? Yeah, I can see you. अच्छा. Hi मोहिनी, thank you so much. आप सबको अपने बारे में पहले बता दो. So basically, I am a shaman. I work with all kinds of energies, well-being of a human being, and earth energies. मैं एक witch भी हूँ, and shaman का ये मतलब हाँ जी. So witch basically वो होती है wise one होती है जो occult की knowledge hold करती है. So I am also an occultist. I am a witch. I am a shaman. जो लोगों को मदद करता है उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, या जो भी उनकी स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ मदद करता है थोड़ा सा. सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एंड आई वर्क विद अर्थ एनर्जीज. सो आप ये भी कह सकते हो दैट आई एम अ ग्रीन विच. You're a green witch. Yeah, but how we met was she's a witch. I was like, what? So I will always remember that. Yeah. Mohini, thank you so very much. आप this is the second time you are with us in Sunday Live session. Thank you so very much. आज मैं बस आपको ध्यान से सब सुनने वाली हूँ, तो आप बस स्टार्ट हो जाओ दैट व्हाट इज ऑरा. मतलब आप गूगल पे जाइए तो सब अपनी डिस्क्रिप्शन देते रहते हैं. सिंपल टर्म में अगर कोई पूछे कि क्या है ऑरा. सो बेसिकली अगर सिंपल टर्म में आ जाए तो एनर्जी है. हाँ जी. ऊर्जा है. हाँ जी. ऊर्जा ने फिजिकल बॉडी ली है. हाँ. और एक उसकी सटल बॉडी है जो आपको दिखती नहीं है. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. तो हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे कार्मिक डेथ्स या हमारे पुराने बर्थ्स के जितने कर्म होते हैं, हाँ जी. उनका एक पर्टिकुलर डेटा होता जाता है डाउनलोड. मेमोरीज होती जाती हैं डाउनलोड. अच्छा. तो हमारा जो ऑरा है वो एक कंप्यूटर की तरह एक मेमोरी फाइल है, आप ये समझ सकते हो. अच्छा. तो जब हम एक इंसान का ऑरा देखते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि अच्छा ये किस टाइप का इंसान है. वी कैन गेट टू नो दैट. या इसके पास्ट में क्या है, या इसको स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है, बिकॉज उसी का मैनिफेस्टेशन है वो ऑरा. जैसा आपने बोला था, बिल्कुल सही बोला था. इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योरसेल्फ. एंड सदगुरु जो जिनको लोग फॉलो करते हैं, एब्सोल्युटली राइट. आई ऑल्सो फॉलो हिम. ही इज माई गुरु. सो जी. तो ऑरा इज बेसिकली आपका खुद का मैनिफेस्टेशन और उसके लेयर्स होते हैं. अच्छा. जैसे कि अर्थ होती है, हमारा बॉडी इज अर्थ. इट इज द 5 एलिमेंट्स. हमारी अर्थ के 7 लेयर्स होते हैं. हाँ जी. नीचे से इनर कोर, आउटर कोर, राइट. उसी तरीके से हम लोगों के भी लेयर्स होते हैं और हमारे ऑरिक फील्ड के भी लेयर्स होते हैं. हमारी एनर्जी के भी. हाँ जी. ऑरिक फील्ड के भी लेयर्स होते हैं. हाँ. लोग जानते हैं 5 कोशों के बारे में. बहुत रेयरली एक क्वेश्चन आया है, किसी ने मुझसे ये पूछा कि इन विच आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, विद्यामय कोश, मेरे ख्याल से विज्ञानमय कोश. अच्छा. तो from where do we experience aura? I have no clue. No worries. मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. हमारा जो बॉडी है, that is, I'll start from the basic. मैं आपको बेसिक से शुरू करती हूँ. जो हमारा बॉडी है, that is the अन्नमय कोश. अच्छा. अन्नमय कोश में क्या होता है कि फूड शीथ जिसे बोलते हैं, जो फूड से चार्ज होता है या फूड से एनर्जाइज होता है. तो जब हम दिस इज अ वेरी फिजिकल फील्ड. यहाँ पे जब हम कुछ खाते हैं तो अर्थ से जो खाना आता है वो जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लेती है. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी आर यंग हमको खींच के तो इतना बड़ा कर नहीं दिया गया. हम लोग ने जो खाया है वो हुए हैं हम लोग. दैट्स व्हाट वी बिकम, राइट. तो दिस इज अन्नमय कोश. तो फूड जो जाता है जहाँ पे, उसी टाइप का स्ट्रक्चर ये लेता है. अब हमने अपना स्ट्रक्चर किस टाइप के फूड से बनाया है. हाँ जी. तो ऑरा का पहला पार्ट इज अन्नमय कोश. अच्छा. अन्नमय कोश को आप क्लेंस कैसे करेंगे? डेफिनेटली हम कैसे क्लेंस करेंगे? अपने खाने से.
अपने पीने से, हम्म, अपनी हैबिट से। हम्म, सो बेसिकली जब हम अन्नमय कोश पे आते हैं तो अन्नमय कोश में हम किस टाइप का अन्न डाल रहे हैं, हम्म, ठीक है। हम फास्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, फास्टिंग जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसके साइंटिफिकली बहुत हेल्थ बेनिफिट्स निकले हैं, हाँ जी, वो इस वजह से निकले हैं क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा पॉज चाहिए खाने के बीच में। हाँ जी, इट नीड्स टू गो इन अ सर्टन स्टिलनेस। हाँ जी, वो जब स्टिलनेस में नहीं जाएगा हाँ तो जी, इट बी ओवरलोडेड विद वन एलिमेंट, वो एक ही तत्व से ज्यादा भर जाएगा जो अर्थ एनर्जी है। हाँ जी। और हमको सारे एलिमेंट्स को शुद्ध करना होता है अपने बॉडी के। सो दैट इज व्हाई दे तो से ये फास्टिंग से भी क्लेंजिंग होता है, दैट इज फिजिकल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो जो फास्टिंग होती है वो हमें क्लेंस करती है। हाँ जी, आसन या किसी टाइप की एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्लेंजेस अस। हाँ जी, क्योंकि जब हम अपने शरीर को यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो फूड जिस तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, जो फ्लूइड्स उठ रहे हैं, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ क्लेंजिंग। हाँ जी, तो ये हमारा बहुत ही बेसिक फॉर्म है, बेसिक ऑरिक फील्ड है, विच इज अन्नमय कोश, फूड हाँ जी, शीट। हाँ जी, हम अपने खाने से, अपने लाइफस्टाइल हैबिट से, और हाँ जी, अपने क्या कहते हैं, अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा देने से, बॉडी को थोड़ा सा स्टिलनेस देने से, मतलब ब्रेक देने से थोड़े से खाने के, फास्टिंग करके हम इसको शुद्ध कर सकते हैं, हम इसको क्लेंस कर सकते हैं, अच्छा, जिससे कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। हाँ जी, एंड क्योंकि व्हाट वी ईट वही उसी टाइप की चीज हमारे दिमाग, कहते हैं ना, वी बिकम व्हाट वी ईट, यस, है ना। तो जो फूड हम खाते हैं उसी टाइप के मेंटल थॉट्स आते हैं हमारे पास। हाँ जी। दैट इज तो व्हाई दे सबसे से पहले कि नॉनवेज, हमारे कहते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, कि जब मार रहे होते हैं वो जो आखिरी थॉट होता है एक एनिमल में, इज इट ट्रू, यू बिलीव इट? एग्जैक्टली एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बिकॉज एक जो उसके अंदर से इमोशन निकलता है, जो एक हाँ जी, तड़प निकलती है, राइट, उसको आप अपने अंदर इंजेस्ट कर रहे हो, हाँ जी, इंजेस्टिंग द सेम कॉन्शियसनेस जिससे कि वो मरा हाँ जी, है ना। तो उसी टाइप का आपके अंदर एक प्रॉब्ली, जैसे कहते हैं ना, राजसिक, तामसिक, सात्विक, ये 3 प्रकार के हमारे आयुर्वेद में फूड्स होते हैं। हाँ जी, तो जब हम तामसिक पे आते हैं, तामसिक इज फूड फॉर वेरी एग्रेसिव एनर्जी। यस, अगर हम स्पिरिचुअल, ये मैं हर किसी को नहीं बोलती बिकॉज एवरीबडी का पैटर्न अलग है लाइफ का। तो अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी पे मोस्टली जा रहे होते हैं, सो वी जनरली अवॉइड फूड्स विच आर तामसिक, वी कम टू राजसिक। राजसिक में ये होता है थोड़ा स्पाइसेस हो गए, थोड़ा हमने ज्यादा चटपटा डाल लिया और इस तरीके से, वो राजसिक खाना हो गया। देन हम लोग सीधा सात्विक पे आते हैं, विच क्लेंजेस योर बॉडी और आपके शरीर को प्रिपेयर करती है टू गो ऑन अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। तो जब बेस ही नहीं प्रिपेयर होगा हमारा, तो हम ऊंचे उस दूसरे प्लेन पे तो जा ही नहीं सकते। हाँ जी, बेसिकली इट्स लाइक अ ट्री। अगर Yes. हमारी जड़ें अगर हम रूटेड नहीं है प्रॉपरली, हाँ जी, तो हम पेड़ नहीं बन पाएंगे, हम मर जाएंगे वहीं पे। अग्रीड, तो जड़ें स्ट्रांग होनी होती है, दैट्स वाई हमारे शरीर को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, हमारे शरीर को क्लेंस्ड होना बहुत जरूरी है। हाँ और जी, ये हमारा सबसे पहला प्लेन है, बेसिक प्लेन ऑफ ऑरिक फील्ड, विच इज अन्नमय कोश। हाँ जी, सेकंड जो ये जाता है, दैट इज प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, अच्छा, प्राणमय कोश, हाँ जी, दैट इज राइट आउटसाइड आवर बॉडी। अगर जो थोड़ा सा इवॉल्व होता है, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है टू दिस फील्ड, तो वो फील कर सकता है। हाँ जी, इट इज वेरी इजी टू फील योर ऑरिक फील्ड। हाउ, टेल मी नाउ, इलैबोरेट, मतलब हाथ ऐसे मल के, हाँ, एंड देन वी हैव टू होल्ड इट लाइक दैट। जस्ट ऐसे मलते रहिए आप जब तक यू वांट टू, जब थोड़े से वार्म हो जाए, एंड देन जस्ट होल्ड इट। या, एंड ग्रेजुअली इफ यू कॉन्सेंट्रेट बिटवीन योर हैंड्स, और आप हल्का हल्का आगे पीछे करेंगे हाथों को, हल्का हाँ, हल्का, you feel it. यू फील, या राइट, सो यू फील एज इफ कि कुछ है बीच में जो खींच रहा है, और इट इज, यू डू फील समथिंग इन द मिडल लाइक अ च्युइंग गम। Yes, yes, you do. तो ये हम लोग के ऑरिक फील्ड्स होते हैं, बिकॉज वी क्रिएटेड अ सर्टेन एनर्जी। हाँ जी, हाँ जी, हमारे शब्द, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन, सब टाइप की एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी, तो और है ना, और एक तरीके से ये हुआ कि हमने ताली मारी और वो रेवोबरेट करा, हाँ, द साउंड रेवोबरेटेड, yes, दैट इज हाउ वी आर। अगर हम एक मुंह के सामने एक पेपर पकड़ेंगे, एंड इफ यू डू ह, तो द पेपर विल गो लाइक दिस। yes, दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस के एक स्विमिंग पूल में हम लोग जो हैं। हाँ जी, वो स्विमिंग पूल हमारे बॉडी से बिल्कुल लगा हुआ है,
हाँ. और वो कॉन्शियसनेस सब में अटैच्ड है. अब एक सब्सटेंस, एक टेबल से लेकर, एक ट्री से लेकर, एक ह्यूमन, एनिमल, हर जगह वो अटैच्ड है. अब होता यह है कि जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में आते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं तो कुछ के ऑरिक फील्ड्स डिफरेंट होते हैं. हाँ. अब वो च्युइंगम की तरह क्योंकि चिपका हुआ है सब आपस में, सो उनके थॉट पैटर्न्स और उनकी एनर्जी फील्ड हमसे चिपक जाती है कई बार. That's why we say कि इसके साथ ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कुछ. So that is Exactly. right. हाँ जी, हाँ जी. या फिर आप ड्रेन्ड हो जाते हो, कई बार सर में दर्द हो जाता है. या ड्रेन हो जाते हो. This I feel. राइट. एंड कई बार सर में दर्द हो, बिकॉज ये सब च्युइंगम की तरह आपस में इट इज स्टिकिंग ऑन. इट्स लाइक एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है जिसमें हम इंसान है. कहते हैं ना कि हमारे अंदर भूत है. भूत, घोस्ट जो बोलते हैं लोग, हमारे अंदर नहीं है. हाँ. बहुत बड़ा घोस्ट है जिसके अंदर हम है. हाँ जी. Right? So then sticking to our body is प्राणमय कोश. हाँ. प्राणमय कोश एक दूसरा लेयर हो गया ऑरिक फील्ड का. हाँ. इसमें प्राण क्या होता है? ब्रेथ. दैट इज ब्रेथ एनर्जी. हाँ जी. तो हम जिस तरीके से ब्रीथ करते हैं, द वे वी ब्रीथ, दैट इज व्हाट इसको वो चीज संभालती है, प्राणमय कोश को. अच्छा. इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लोगों को गुस्सा आता है या जो होता है, पीपल हैव फॉरगॉटन हाउ टू, लोग सांस ही नहीं ले पाते आज. Yes. That's why they है ना? सांस लो शांत से. एग्जैक्टली. शांति से सांस लो, लंबी सांसें लो. तो हमारा जो प्राणमय कोश है, दैट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय ब्रेथ. So that is why this meditation, the breathing exercises come into play. That also Exactly. calms. अच्छा. एग्जैक्टली. तो सेकंड जो प्राणमय कोश है, उसकी जो क्लेंजिंग प्रोसेस होती है, दैट इज जैसे आपका प्राणायाम हो गया, या फिर हाँ जी, जैसे आपका प्राणायाम हो गया, या फिर इफ यू जस्ट सिट एंड ब्रीथ, जैसे आपने सांस अंदर ली एंड 5 सेकेंड्स होल्ड करी, देन सांस बाहर ली एंड 5 सेकेंड्स होल्ड करी. तो दैट इज हाउ वी स्टार्ट क्लेंजिंग आवर आउटसाइड. हमारी जो प्राण बॉडी है उसको हम क्लेंस करना शुरू करते हैं बाय आवर बेसिक ब्रीदिंग प्रोसेस. अच्छा. इसमें रेकी काम आती है. जो लोग कहते हैं रेकी, तो someone will ask कि आपसे सवाल था कि क्या रेकी एंड ऑरा क्लेंजिंग सेम है कि नहीं है. हाँ जी. सो होता ये है कि रेकी में ऑरा क्लेंजिंग है, बट ऑरा क्लेंजिंग रेकी नहीं है. अच्छा. हाँ जी. बट ऑरा क्लेंजिंग रेकी नहीं है. रेकी में थोड़े से साइंस एंड सिंबल्स यूज होते हैं. अच्छा. सबसे पहले वी बिगिन बाय क्लेंजिंग द ऑरा एंड देन वी स्टार्ट हीलिंग द ऑरा. दैट इज रेकी. रेकी मतलब कि हीलिंग द ऑरा आर टू डिफरेंट थिंग्स. एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स. ये तो बिल्कुल अलग चीज है. जब हम क्लीन करते हैं, हम बेसिक डेब्रिस हटा रहे हैं ऑरा से. हाँ जी. जब हम कुछ साफ करके ही तो हम उसको शील्ड करते हैं कि वो फिर से गंदा ना हो. हाँ जी. तो इसकी पहले सफाई होती है, फिर हीलिंग होती है, फिर उसके बाद हम उसको शील्ड कर देते हैं कि अब इसमें और कुछ आ ना पाए. जी. तो 3 ये अलग अलग चीजें होती हैं. अच्छा. मुझे लगा एक बार ऑरा क्लेंजिंग होगी, चलो नेक्स्ट. ऐसा नहीं है. नहीं 3 अलग अलग चीजें होती है ये. अच्छा. मैं आ रही हूँ आपके पास. मैं आ रही हूँ. आइए, बिल्कुल एनी टाइम. तो ये हमारी प्राणमय कोश की हीलिंग रेकी से और इससे बहुत अफेक्ट होता है ये. हाँ जी. उसके बाद इसके बियॉन्ड एक और लेयर होती है, दैट इज मनोमय कोश. मनोमय कोश इज बेसिकली योर माइंड एंड योर थिंकिंग. अच्छा. तो मनोमय कोश आपका 5 सेंसेस, आपका जो माइंड है वो एक्चुअली इट इज 5 सेंसेस से वो रिएक्ट कर रहा है. हाँ जी. है ना? हम जो सुनते हैं, हम जो टच करते हैं, उससे हमारा दिमाग की रिएक्शंस और हमारे वो निकलते हैं. Yes. ये जो तीसरी लेयर है ये उससे बनती है. All right. ये हमारे एक्शन से बनती है, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के एक्शन से बनती है. All right. हाँ जी. तो जब हमारे 5 सेंसेस को बैड फूड मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, वही चीज वो अंदर मेमोरी में स्टोर होता जा रहा है मनोमय कोश में. हाँ जी. वो आपको नेगेटिव कर देगा विद टाइम. तो जब जो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ जब नेगेटिव हो जाता है, वो इस वजह से होता है कि आपका मनोमय कोश अफेक्ट हो जाता है. अच्छा. तो इस वजह से क्रैक्स आ जाते हैं. तो मुझे जितना जो समझ में आ रहा है, सो बेसिकली ऑरा लेयर्स होते हैं. हाँ जी, एब्सोल्युटली. तो एक किसी लेयर में क्रैक आ गया, सब मे बी मेरा जो फर्स्ट बॉडीली वाला जो है
जो हाँ वो जी, ठीक है, हाँ जी, पर जो मनोमय में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, पर वो क्रैक हाँ प्ले जी, करते करते मेरे एकदम पास आ जाएगा, ऐसा होता है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट एब्सोल्युटली। डायग्राम। अच्छा, ओके। तो एब्सोल्युटली टोटली राइट। हम लोग को बड़े डिजीजेस या बड़े कुछ इस टाइप से अफेक्ट तभी कर पाते हैं व्हेन वी हैव क्रैक्स इन आवर ऑरा। अच्छा। जब हमारी बाहर की लेयर टूटेंगी तभी तो ये इफेक्ट होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ये एक ऐसी चीज, ये जड़ है, इसी से हम लोग सबको स्ट्रेंथन करते हैं, हाँ जी, हाँ, इसी से स्ट्रेंथन करना पड़ता है सटल एनर्जीज को, हाँ, है ना। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये यही होता है, स्थूल एंड सूक्ष्म। हाँ ये जी, हमारे ग्रॉस बॉडी एंड द सटल बॉडी, ये ये, दो बोला जाता है। हाँ जी, तो हमारा मनोमय कोश इज 5 सेंसेस। हाँ जी, 5 सेंसेस में ये होता है कि भाई हम जो देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, उससे वो सेव हो गया डेटा। इसकी क्लेंजिंग कैसे होती है? इसकी क्लेंजिंग होती है हमारी 5 सेंसेस की क्लेंजिंग। इसमें हम लोग करते हैं कलर थेरेपी। जैसे कोई कलर्स होते हैं जिसको हम देखते हैं कि एंड बहुत अच्छा लगता है देख के, हाँ, कई कलर्स आंखों में चुभने लगते हैं, हाँ, राइट। कई म्यूजिक होती है जो कान में चुभती है, कई ऐसी होती है जिससे हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आपने जैसे ही तो ये बोला, आई हमारा जस्ट इमेजिन लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनका म्यूजिक कान में चुभता है। ट्रू ट्रू मेरे को ट्रू। सडनली दिमाग में आया, एक मिनट, हाँ जी, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सो हम लोग इसको 5 तरीकों से, अरोमा थेरेपी हो गई, गुड स्मेल्स एंड बैड स्मेल्स, ये तो सभी को पता हाँ जी, है ना। तो हम लोग इसकी क्लेंजिंग करते हैं 5 अपने सेंसरी उससे लेके, परसेप्शन से लेके, 5 सेंसरी ऑर्गन से लेके मनोमय कोश, ताकि हमारे जो एफर्मेशंस हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो अच्छे आए। सो बेसिकली टू रिपेयर योर मनोमय कोश, सो बेसिकली हाँ जी, आप कलर थेरेपी कर सकते हैं, आप स्मेल, सो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली, एफर्मेशंस आल्सो एंड द म्यूजिक एफर्मेशंस, आल्सो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो जैसे होता है ना, गांधी जी के 3 बंदर, हाँ, ये ये हाँ, होता है, ठीक है। तो हाँ जी, इसी से हमारा मनोमय कोश बन जाता है। अच्छा, एवरीथिंग प्लेजेंट जो है वो दैट विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग प्लेजेंट, एनीथिंग विच इज अनप्लेजेंट विल मैनिफेस्ट अनप्लेजेंटनेस, एब्सोल्युटली, है ना। जैसा है वैसा है। इसके बाहर जो लेयर होती है दैट इज विज्ञानमय कोश, जिसको वो बोल रहे थे कि विज्ञानमय कोश में विज्ञान में मैंने exactly. विद्या में लिखा हुआ था, हाँ जी, विज्ञान में, हाँ जी, इट इज विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आउटर लेयर, इट इज द 4th लेयर, जो आपका इंटेलेक्ट होता है। अच्छा, इंटेलेक्ट मतलब कि मान लीजिए आपको अच्छी नींद आई रात में, हाँ, तो जो डिफ्रेंशिएट करता है मैं और मी, हाँ, आई गॉट अ गुड स्लीप, मैं बहुत अच्छे से सोई, हाँ जी, ये जो डिफ्रेंसिएशन होता है हर चीज से, वो आपका विज्ञानमय कोश करता है। आप दैट उसको इज योर, इलैबोरेट करो थोड़ा। हाँ जी, मैं बताती हूँ। द मैं फैक्टर कहते हैं ना, हर चीज में, हर भगवत गीता से लेकर हर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक होता है मैं फैक्टर की अगर आप मैं फैक्टर हटा दें तो आप यूनिवर्स से मर्ज कर जाते हैं। अगर हम अपने आप को डिफाइन करते हैं तो हम अपने आप को अपनी बॉडी से और अपने कार्मिक स्ट्रक्चर से अपने आप को डिफाइन करते हैं। ये मैं हूं, मेरा नाम, मेरा बॉडी, और जिस तरीके से ये मेरी बाउंड्री है ये मुझे डिफाइन कर रही है। ये जो मेमोरी है ये आपके विज्ञानमय कोश में, जो एक मैं मेमोरी है। बिकॉज अगर आप एकदम से आंखें बंद करके अपनी बॉडी और अपना नाम, अपना सब कुछ भूल जाएं, तो व्हाट आर यू? इट्स एक्चुअली नथिंग, कोई बाउंड्री नहीं है आपकी देन, राइट। सो विज्ञानमय कोश के थ्रू आपको ये एक पता चलता है कि आपके इंटेलेक्ट डिफरेंशिएट करता है, ये मैं हूं, मैं से, राइट, दैट दिस इज मी, आई गॉट अ रेस्टफुल स्लीप। अदरवाइज सी, यू एंड मी आर नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमारी सिर्फ बॉडी और बाउंड्री अलग है, अदरवाइज वी आर अ लाइफ। आप लाइफ हो, मैं लाइफ हो, हर जगह लाइफ ही लाइफ है। वो जब वननेस लाना होता है, वो वननेस हम तभी ला सकते हैं, कहते हैं ना ब्रह्मांड से हम एक हो गए, हाँ, जब आत्मा और पर ब्रह्म एक हो गया, जब इस तरीके से बोलते हैं, तो तब बोलते हैं जब हमारे बेसिक ये लेयर्स क्लेंस होते हैं, है ना। तो मैं बहुत ही बेसिक, मैंने सोचा कि सबको आराम आराम से लेयर वाइज डिस्क्राइब करूंगी कि नहीं, अच्छा कर रहे हो आप, है ना, फिर बेसिक पे आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आराम, मैं आराम से सुन रही हूँ। आज मैं तैयार होके आई हूँ, बाय द वे मोहिनी। आज मैं भी तैयार हो गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है सुरभि,
उसने मुझसे बोला कि सुनो पता है सिंपल हो कि लेकिन थोड़ी तैयार हो जाना। हाँ, मैं भी तैयार हो मैं उसके लिए तैयार हुई हूँ। हाँ, मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है which is so not me. White is very me, but हाँ, anyway. हाँ जी, sorry. तो नो इश्यूज। सो विज्ञान में कोश वो होता है, आपका इंटेलेक्ट होता है। Yes. नाउ जब आपका इंटेलेक्ट स्टेबल नहीं होता तब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं ज्यादा। Hmm. सो इट इज विज्ञानमय कोश जो आपके दिमाग को स्टेबल करता है, मनोमय कोश को स्टेबल करता है। जब मनोमय कोश स्टेबल होता है तब दिमाग में एक थॉटलेस फॉर्म आता है और तब हम मेडिटेशन में डीपर जाते हैं। Hmm. ये 4 कोश क्लेंस होना बहुत जरूरी है। ये अगर क्लेंस नहीं हुए तो आनंदमय कोश जो 5th कोश है जिसकी लोग बात करते हैं, Hmm. ये बिल्कुल बाहरी कोश होता है और इसके ऊपर के कोशों के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, विच इज चित्त एंड सत, चित्त एंड जिसे सत. बोलते हैं यस, विच इज चित्त सत आनंद जैसे बोला जाता है, हाँ जी. या सत चित्त आनंद। ये हाँ. तो आनंदमय कोश इज समथिंग जिसमें आप एक परपेचुअल ब्लिस फील करते हैं, इंजॉयमेंट। बाहर कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। This बॉडीली is what रिएक्शन, everyone tries to be in, है ना? That it does not एग्जैक्टली matter. एग्जैक्टली दैट इज द एक्सटेसी जो एक इंसान फील करना चाहता है पूरे टाइम, जिसका बॉडी से कोई मतलब नहीं है, थॉट से कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट यू आर इन परपेचुअल ब्लिस। इससे बियॉन्ड जाके एक स्पिरिचुअल विजडम मिलता है विच इज दे कॉल, जिसको ये लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। उसमें हम अपना चित्त जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। स्पिरिचुअल विजडम जब हमें मिलने लगता है, हम चित्त ब्लिस के बाद, जब ब्लिस हो गया, जब बॉडी से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं रह गया, तब हमें स्पिरिचुअल विजडम शुरू कर होता है हमारा, जो हम वो डायमेंशन एक्सेस कर रहे होते हैं विच इज एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट। हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें बैठे बैठे। ब्रॉडली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली हम लोग के अंदर एग्जिस्टेंस को लेके और हर चीज को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्टली। क्या है एग्जिस्टेंस, लाइफ क्या है, दिस इज ऑल स्टोर्ड, ये एक डायमेंशन में स्टोर्ड है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल विजडम बोलते हैं। अच्छा, दैट इज चित्त में। एग्जैक्टली। तो चित्त जब डायमेंशन, अब हम इतनी इंफॉर्मेशन, इट्स लाइक अ पैंडोरास बॉक्स, इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमारा बॉडी हैंडल करने को तैयार नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ब्रह्मांड, कुंडलिनी, एवरीथिंग, दैट काइंड ऑफ एक्सेसिव एनर्जी अभी हमारा बॉडी तैयार नहीं है हैंडल करने को। तो हम चित्त को अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम आनंदमय तक पहुंचेंगे, जहां पे हमें परपेचुअल ब्लिस फील होगा, हमारी बॉडी तैयार है उस चीज के लिए। जब तैयार है तब हम चित्त एक्सेस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल विजडम आती है कि व्हाट इज द मतलब एग्जिस्टेंस कहाँ से शुरू हुई, वेयर इट ऑल स्टार्टेड, जो है हमारे भीतर ही। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम अपने अंदर से एक्सेस करते हैं, बट क्योंकि क्लेंजिंग नहीं होती है और हमको एक्सेस करना नहीं आता, तो हम नहीं समझ पाते कि कैसे जाना है उधर। हाँ जी। जब हम इसको एक्सेस करते हैं, चित्त को स्पिरिचुअल विजडम मिल गई, हमको पता है कि लाइफ स्प्राउट कहाँ से करती है, निकलती कहाँ से, जिसको कई लोग गॉड बोलते हैं, कई लोग अल्लाह, ईश्वर, बहुत नाम है। फ्रॉम वेयर इट स्प्राउट्स, ये आपके भीतर से ही आपको पता चलता है। देन द लास्ट जो होता है दैट इज सत। सत, हाँ। सत, तो सत चित्त आनंद वो होता है। सत इज द लास्ट स्टेज जब हम अपना बॉडी या अपना ऑरा डिसइंटीग्रेट कर देते हैं इनटू द कॉस्मोस, जिसको लोग मोक्ष, निर्वाणा और ये बोलते हैं। हमने एक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से अपने आप को तोड़ लिया। हाँ जी, बिकॉज वी हैव रीच्ड द स्टेट ऑफ एक्सटेसी। हम एक परपेचुअल जॉय में है। हम ना तो पॉजिटिव कर्म क्रिएट कर रहे हैं, ना नेगेटिव कर्म क्रिएट कर रहे हैं, न्यूट्रल हो गए, ना हंसी ना खुशी। जब न्यूट्रल हो जाते हैं फिर वी रीच सत। तो ये 7 लेयर्स ऑफ ऑरा है। दिस इज एक्चुअली ऑरा। ये 7 लेयर है ऑरा, और ये आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन से आता है। So these layers, they have colors as well? Yes, they definitely have colors, क्योंकि हमारे जो चक्रा है, जो बॉडी के सटल चक्रास हैं, उनमें से ही ये कनेक्टेड है। दे आर कनेक्टेड। So जब आप ऑरा क्लीन करते हो तो चक्रास भी क्लीन होते हैं साथ में, या चक्रा क्लीन करते हो तो ऑरा क्लीन होते हैं? चक्रा लाइन। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दे आर कनेक्टेड। क्योंकि जब हम ये हाथ एक तरीके से मूव करेंगे, दूसरा हाथ भी ऑटोमेटिकली उसी तरीके से मूव होगा। हाँ जी। सो दैट इज हाउ इट इज। हम एक चीज को क्लीन करेंगे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्लीन होगी। जब हम ऑरा क्लीन करते हैं तो चक्र क्लीन होने लगता है। लेकिन चक्रों के साथ एक चीज है कि ये पोर्टल्स होते हैं।
तो ऑरा जो है वो हमारी कार्मिक मेमोरी और कार्मिक नॉलेज को ले रहा है, एंड जो हमारे पोर्टल्स हैं उसको होल्ड कर रहे हैं। मतलब कि इंफॉर्मेशन आई और मेरे थ्रोट चक्र के थ्रू मैंने बोली, समझ रहे हो आप? सो इट वर्क्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ डायरी। ये पोर्टल्स हैं, ये जब डायमेंशंस ओपन करते हैं तो आपका पूरा ऑरिक फील्ड और आपके चक्र ये सब खुल जाते हैं। ये सब जब खुल जाते हैं, इनको क्लेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने क्लेंस नहीं किया देन वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट। सब काइंड, हर तरीके की एनर्जी आ जाएगी, अच्छी बुरी, ऑब्वियसली इट्स ओपन, तो अच्छी बुरी हर एनर्जी एग्जैक्टली। अब अर्थ का और यूनिवर्सल फाउंडेशन कुछ ऐसा है कि इसमें जैसे हमें रेनबो हमेशा नहीं दिखता, लेकिन जब बारिश होती है और पर्टिकुलर सनलाइट एक पड़ती है तब हमको उसके कलर्स दिखने लगते हैं। So that is how the manifestation and formation of this planet is. It is beautiful. हमको हर चीज एक कलर में दिखती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है उस चीज से। जब हम अपने आप को उतना इवॉल्व कर लेते हैं तब हमें ऑरिक फील्ड्स हल्की हल्की दिखनी चालू हो जाती है कि ओके फाइन। अब so can we see someone's aura, like or we have to अपने आप को इतना ट्रेन करना पड़ता है कि हम किसी को नेकेड आई से ऑरा देख सके? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा भी था, हम क्या किसी का ऑरा देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम बिल्कुल किसी ने सबका ऑरा देख सकते हैं अगर हम चाहें तो पर हमको उतना इवॉल्व। सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पिछले सेशन में पूछा था, जब हमने ब्लैक मैजिक पे किया था, कि मोहिनी अभी मेरा ऑरे का कलर क्या है? व्हाट इज इट ऑरा अराउंड मी? लास्ट टाइम यू हैड सेड कि पिंक पिंक पिंक, सो हाँ जी, टिपी टिपी टैप टैप, व्हिच कलर डू आई हैव? राइट नाउ इट इज अ लिटिल ब्लूइश। तो हाँ जी, तो जो ब्लू सिग्निफाइज कि आपके अंदर इस समय इमोशंस थोड़े से ज्यादा है। अच्छा, फ्रॉम समवेयर, या फ्रॉम समवेयर, जरूर कोई ऐसी बात है या कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आपके इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, ऑलराइट। So coming to emotions, there's another question that was asked. So someone said कि जब when the ladies have their periods, when they have their cycle, तो क्या होता है ऐसा कि ऑरा वीक हो जाता है during that time? हाँ जी, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो सटल चेंजेस में है, उस समय क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं बॉडी में, यू नो द बॉडी इज एट अ टाइम जब उसको रेस्ट चाहिए। हाँ जी, जब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑरा आपकी बॉडी ही है, सटल बॉडी है। हाँ जी, तो जब आपकी फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए तो आपका ऑरा भी थोड़ा सा उस समय कमजोर हो जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि अकल्ट की प्लेसेस पे या जैसे कुछ टेम्पल्स में हम लोग को जाना अलाउड नहीं होता है पीरियड्स के टाइम पे। कुछ टेम्पल्स इसको अब थोड़ा सा अंधविश्वासी प्रैक्टिस कर दिया है, बट कुछ टेम्पल्स में आप इस वजह से नहीं जा सकते बिकॉज वहां पे अकल्ट होता है। तो जब हम इस टाइम पे जब हम टेम्पल में जाते हैं, इट कैन लैच ऑन टू अस वेरी इजीली। ये बेसिक साइंस होती है। रीजन व्हाई इट स्टार्टेड, इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। नो, नॉट एट ऑल। नाउ वी टॉक अबाउट, नाउ उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया है। मिस इंटरप्रिटेशन तो अब मैंने आपको एक कहानी बताई, आपने अपने तरीके से बताई, उन्होंने अपने तरीके से बताई, ये वो होता है। चाइनीज विस्पर हो गया है ना? एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ ऑरा, जब पीरियड्स होते हैं तो ऑरा इस तरीके से अफेक्ट हो जाता है बिकॉज बॉडी उस समय रेस्ट मांग रही होती है। इट हैज क्रैम्प्स, वी वांट टू रेस्ट, वी आर टायर्ड। इस वजह से हमारा ऑरा भी थोड़ा सा थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। आई सी। सो नाउ वी नो अबाउट ऑरा। हाँ जी, हाँ जी। हाउ डू वी क्लेंस द ऑरा? ओके, सो पहले तो मैंने बता दिया कि लेयर वाइज कैसे हम क्लेंस करते हैं। फर्स्ट इज